गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल पंचायती राज के बारे में पढ़ा था जो कि कंप्लीट हो गया। उनके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बारी है पीवाईक्यू सॉल्व करने की। तो पहले हमारा मेन फोकस रहेगा कि जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं पहले हम उसको सॉल्व करें। इसके बाद अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम बाकी के भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा जो है डिसीजन लिया जाता है इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन का? द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो है ये जो है ना पंचायत, ये स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है ना पंचायत, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को जो है ये डिसीजन लेने का पावर है। ठीक है, ये देखिए 39 फिर ये रिपीट हुआ है, द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज इज इन स्टेट लिस्ट। और इधर चलते हैं बीपीएससी। इसमें भी नहीं है, यहाँ पे ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम। तो इसमें पंचायत, कास्ट पंचायत भी नहीं है, जन पंचायत भी नहीं है, ग्राम पंचायत है ना, 3 टियर सिस्टम, ये ग्राम पंचायत ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 39 पीपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो कौन सा होगा? हमने पढ़ा है आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी में आता है ना, डीपीएसपी। और चूँकि ये डीपीएसपी का पार्ट है तो ये मतलब हर राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, अपनी इच्छा से कोई लागू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं 43 बीपीएससी। इसमें आया है, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और डी नंबर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा इसका? 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ देखिए, पंचायती राज इज मेनली एम्ड एट, इसमें क्या है? इंक्रीजिंग रिवेलरी अमॉन्ग विलेजर्स, गलत है। गिविंग ट्रेनिंग टू विलेजर्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, गलत। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू विलेजर्स, ये हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट पॉइंट में ही हमने पढ़ा था पार्ट 1 के वीडियो में। बाकी ये सब तो यूपीपीसीएस के हैं। फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग द पंचायती राज नीड्स फुल कोऑपरेशन ऑफ, किसका चाहिए कोऑपरेशन? लोकल पब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। तो इसमें किसका चाहिए हमें सपोर्ट? फुल सपोर्ट लोकल पब्लिक का। ठीक है, इसके 44 बीपीएससी में पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ये भी सही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये 53rd to 55th बीपीएससी ये लगातार आया हुआ है। नेम द कमिटी विच वाज सेट अप बाय द एनडीसी इन 1957 फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीडीपी एंड एनईएस विच सजेस्टेड अ 3-tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट। ये हमने पढ़ा था, पहले ही समिति हमने पढ़ी थी 1957 में, बलवंत राय मेहता कमेटी है ना। अशोक मेहता कमेटी कब थी? आप हमें कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बताया था इसके 20 साल बाद, 1957 के 20 साल बाद। इधर नहीं है, फिर इधर चलते हैं। देखिए 38th बीपीएससी, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेट अप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज वाज बलवंत राय मेहता, है ना। ये हुआ था, ये तो नहीं थे, BR अम्बेडकर नहीं थे, जस्टिस कृष्णा ये नहीं, जगजीवन राम नहीं, तो बलवंत राय मेहता। द कमिटी ऑन, ये आया हुआ है हाँ 47th में, द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री वाज हेडेड बाय बलवंत राय मेहता। हो गया।
ये 47 बीपीएससी में आया है। द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, इसके बाद मैंने क्या बताया था, पहले राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में है ना, राजस्थान में क्या ना कहा, नागौर में है ना, और ये कहाँ पे हुआ था, ये इसके बाद आंध्र प्रदेश में, ये मैंने पढ़ाया है आपको। ये देखिए 43rd बीपीएससी में द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959 इन राजस्थान, है ना, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। ये देखिए 56 to 59 बीपीएससी में द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता। ये देखिए 53rd to 55th में आया है। अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड 3 tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, नहीं ये नहीं था, 2 tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, तो ये हो जाएगा इसका, है ना, बी नंबर। इधर चलिए, ये देखिए 44th बीपीएससी का क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो क्या हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट। फिर 45th में आया है, देखिए द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। मैंने कहा ना आपको, आप बस वो 3 पेज पढ़ लो बस, और जितनी भी क्वेश्चन आए हैं इस बीपीएससी में वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, इसको ही आप बार बार रिवीजन करो, उस 3 पेज को ही। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें बहुत नहीं, हमें स्मार्ट स्टडी करना है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट्स हैव प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज अप टू 2010, तो इसमें ये वाले में देखिए स्टार लगा हुआ है ना, तो बिहार का तो हुआ था, बिहार में है ना, इसके बाद मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में हुआ था ये, ठीक है। ये पर इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार मार्क किया गया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। इन 2011 when the question was asked 50% seats were reserved for women in panchayats in the state of Bihar, Madhya Pradesh and Himachal Pradesh. At present the 50% seats in panchayats for women are reserved in Andhra Pradesh, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटका, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जब ये 2011 में पूछा गया था तो बस इतने में ही थे 50% का रिजर्वेशन, बिहार में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में, और प्रेजेंट टाइम में इतने सारे स्टेट में ये हो गया है, ठीक है। तो ये 2011 वाला स्पेशली याद रखना है ना, बिहार, मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। इसके बाद इधर 45 बीपीएससी का ये है, द 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ, क्या था इसमें, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और क्या था, जिला परिषद। तो किसमें हम देखते हैं, ये वाला है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति नहीं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद नहीं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति ये भी नहीं, हाँ ये सही है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये हो गया। यहाँ देखिए 60 से 62 बीपीएससी में आया है। अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, कंसल्टेटिव कमिटी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, क्या हो जाएगा ये, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। अब इधर नहीं आया है क्वेश्चन, इसमें भी नहीं है, ये भी यहाँ पे आया है, विच इज़ नॉट अमॉन्ग द पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये तो है, हमने पढ़े थे ना, जुडिशियल रिव्यू, ये नहीं आएगा, जुडिशियल रिव्यू इसमें नहीं आएगा।
और क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी और एलिवेशन प्रोग्राम्स, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका, जुडिशियल रिव्यू, इसमें ये पावर नहीं मिला है पंचायती राज को, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर नहीं है क्वेश्चन। अगर आप कहेंगे तो मैं सारे करवा दूंगी, पर अभी मेन फोकस उस पर होना चाहिए जो मतलब बीपीएससी कैसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए बस मैं बीपीएससी वाले करवा रही हूँ अभी। और तो इधर नहीं है, बीपीएससी के कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है, बस उससे ही पूछा जाता है। ये देखिए, अब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था ना, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये हो गया। यहाँ पे वे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किस कौन है, क्या कहते हैं उसे कहते हैं पटवारी। ये देखिए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इज पटवारी एट सब डिवीज़न और तहसील लेवल। हिज जॉब encompasses विजिटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑनरशिप एंड टिलिंग। ये वाला मैंने नहीं ये पॉइंट करवाया, ये आप नोट आउट कर लेना, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या बोलते हैं, कौन होते हैं वो होते हैं पटवारी, ठीक है। अब ये देखिए, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ये भी सही है, ये भी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हेल्पिंग विलेजेस इन प्लानिंग। इसमें क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो बस इतना ही था, मुझे लगता है मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होंगे, तो उसको जो है आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछती है। और देखूंगी अगर टाइम मिला तो मैं सारे क्वेश्चन जो और भी जो पीसीएस एग्ज़ाम में आए हैं मैं करवा दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो और आपके रिवीजन भी हो गए होंगे, तो ऐसे ही बने रहिए। और आज मैं बिहार स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब करवाना है उसका करेंट अफेयर्स में, तो आप बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।